हाँ भाई, पहले पहले दिन मैंने जब इंटीग्रेशन की चर्चा आपसे शुरू की तो मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन होता क्या है। तो बताया गया सभी एंटी प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। यानी अगर हमने किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया और वापस हमें वो फंक्शन लेना हो तो हमें उसका इंटीग्रेशन यानी एंटी डिफरेंशिएशन कर देना चाहिए। ये पहली बात हुई। फिर हम और आगे बढ़े तो हमने इंटीग्रेशन करने के बारे में सोचा। तो पहले हमने बेसिक फॉर्मूले सीखे कि सब वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स होता है। इस तरह से हमने पहले दिन बेसिक फॉर्मूले सीखे। फिर आए हम इंटीग्रेशन करने पर कि इंटीग्रेशन करेंगे कैसे। तो मैंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि इंटीग्रेशन के अंदर कोई रूल नहीं होता, यानी ना तो कोई प्रोडक्ट रूल होता, ना कोई क्वेश्चन रूल होता, ना कोई चेन रूल होता। तो बच्चों ने फिर तुरंत कहा कि बोले साहब फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, अगर दो फंक्शन इनटू में आ गए तो हम इंटीग्रेशन करेंगे कैसे। तो मैंने कहा भैया इंटीग्रेशन की सबसे बेसिक लाइन है डीकंपोजिशन, यानी जितना भी हो सके सवाल को अलग अलग करने की कोशिश करिए। आप जितना सवाल को अलग अलग यानी सेपरेट कर पाएंगे आप उतने बेहतर तरीके से आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो यहाँ तक हमने पहले दिन चर्चा की थी डीकंपोजिशन पर। फिर हम लोग और आगे बढ़े तो हमने देखा यार कई सवालों में डीकंपोजिशन हो ही नहीं पा रहा। तो फिर हमने बच्चों को इसका दूसरा वे दिया, यार हर सवाल को रिड्यूस करो। रिड्यूस मतलब कुछ कम करो। बोले कम कैसे करें भैया, किसी बड़े से टर्म को लेट कर बट पता चली किसको लेट करें टी। तो फिर बताया गया सब बच्चों को भैया उसको टी लेट करो जिसका की डिफरेंशिएशन क्वेश्चन के अंदर मौजूद, और इसको हमने नाम दिया इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। इसके दो वीडियोस मैंने आप लोगों को सेंड भी किए थे क्लास के बाद, फिर से एक बार यहाँ तक सबने समझ लिया होगा। तब हम लोगों ने इतनी बात पूरी कर ली तो फिर हम लोग पढ़े ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन में क्या खास बात थी, बोले स्क्वायर हटाना सीखा, क्यूब हटाना सीखा, यानी पावर्स को मैनेज करना सीखा, और साथ में जो इनटू में फंक्शंस आ रहे थे उनको अलग अलग करना सीखा, यानी डीकंपोज करना सीखा। ये बात हमने कहाँ सीखी, इन ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन के अंदर। वहां पर आपको मैंने बहुत सारे फॉर्मूले लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स को कैसे लिखना है, कॉस स्क्वायर एक्स को कैसे लिखना है, साइन क्यूब एक्स को कैसे लिखना है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाए तो कैसे लिखना है। तो ये सब चीजें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन के अंदर सीखी। फिर हम लोग और आगे बढ़े तो हमने रेशनल एक्सप्रेशन सीखी। रेशनल एक्सप्रेशन मतलब जिसमें ऊपर भी एक्स और नीचे भी एक्स, ऐसे सवालों का इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। तो इसके लिए हमें 6 फॉर्मूले बताए गए। पहला 1/x² प्लस ए स्क्वायर, दूसरा 1/x² माइनस ए स्क्वायर, तीसरा 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, और 3 इनके रूट वाले। इस तरह से हमें 6 फॉर्मूले बताए गए और इन 6 फॉर्मूलों की हेल्प से हमने इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन करना सीख लिया। तो ये तो हमारी पहले पहले चलती रही। फिर हम और आगे बढ़े तो हमने देखा यार बड़ी बड़ी पावर आने लगी। बड़ी बड़ी पावर मतलब एक नीचे आने लगा x² प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, यानी बहुत बड़े बड़े टर्म्स आने लगे। तो ऐसे सवालों के लिए हमने एक मेथड निकाला, इसका नाम था पार्शियल फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन को पार्ट में कन्वर्ट कर देना। हम फ्रैक्शन को जितने बेहतर तरीके से पार्टों में कन्वर्ट कर सकते हैं उतने ही बेहतर तरीके से हम उसका इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। इस इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन नाम दिया गया और मैंने आप सभी लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन करने के कुछ तरीके बताए। सबने उम्मीद है नोट किए होंगे, उन पर सवाल भी किए होंगे, करेक्ट है। फिर हम लोग और आगे बढ़े तो हमने सीखा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये इंटीग्रेशन का पहला ऐसा था जो सुकून भरा फॉर्मूला आया कि साहब जब भी कभी दो फंक्शन इनटू में आने लगे तो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होना चाहिए। बट ये जो दो फंक्शन है ये हमेशा अलग अलग टाइप के होने चाहिए। अलग अलग टाइप के मतलब ऐसा नहीं हो कि दोनों एल्जेब्रिक हो जाए, ऐसा नहीं हो कि दोनों लॉग वाले हो जाए और आपको जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दूं, लगेगा ही नहीं। सीधी सीधी बात है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये कहता है कि भैया ये मेथड आप तब यूज कर सकते हैं जब दो अलग अलग टाइप के फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हो। और उसके लिए भी हमने एक रूल दिया कि आप फर्स्ट फंक्शन अपनी मर्जी से नहीं मान सकते साहब। फर्स्ट फंक्शन मानने के लिए एक वर्ड दिया जिसका नाम था आई ले। आई इनवर्स, एल लॉग, ए एल्जेब्रिक, टी ट्रिग्नोमेट्रिक और ई फॉर एक्सपोनेंशियल। इस वर्ड के हिसाब से हमने फर्स्ट और सेकंड को प्रायोरिटी देना सीख लिया। करेक्ट बात। ये काम था हमारा अब तक इंटीग्रेशन के अंदर। फिर बाद में जाते जाते मैंने आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज 7.7 की इंटीग्रेशन सिखाई थी कि √a² माइनस x² माइनस a² और x² प्लस a²। और सबने उम्मीद है 7.7 कर ली होगी, बड़ी आसान सी सरल सी एक्सरसाइज थी। ये तो रही इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में एनसीईआरटी की बात। अब थोड़ा सा बिहाइंड द एनसीईआरटी चलते हैं। मतलब ऐसे मेथड जो एनसीईआरटी में दिए नहीं है पर जिनके सवाल एनसीईआरटी में दिए, और उन सब मेथडों को करने के भी स्पेसिफाई ही तरीके। तो आज चलिए शुरुआत करता हूं, कुछ इंटीग्रेशन को समझने की कोशिश करेंगे मेरे साथ साथ। तो चलिए साहब सवाल तो समझिएगा, जैसे जैसे मैं लिखता हूँ कोशिश कीजिएगा तो सबको समझ में आएगा 100%। देखो बच्चों, जैसे मैं टाइप इंटीग्रेशन आज मैं बहुत सारी टाइप लिखूंगा तो एक एक करके पेजों पर नोट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ टाइप 1/a प्लस b sin x, 1/a प्लस b cos x,
कॉमा 1/a sin x प्लस b cos। ये जो सवाल मैंने बोर्ड पर लिखा है, ये सवाल आपको एनसीईआरटी में कहीं ढूंढे से नहीं मिलेंगे, और लास्ट 15 साल के पेपर चेक कर लीजिए, कम से कम 4 बार पेपर में मिले बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इन फॉर्म्स को समझने की। ऐसे टाइप के अगर सवाल आ जाए तो उनका इंटीग्रेशन हमें कैसे करना है। पहले एक सवाल लिखा रहा हूं, फिर वर्किंग नोट लिखाऊंगा, तो पहले समझिएगा, अभी नोट मत करिएगा मेरे साथ से। जैसे एक सवाल लिखा है मैंने, i इक्वल्स टू 1/3 प्लस 4 cos x, ये लिख दिया। ठीक है साहब, और मुझसे कहा गया कि मुझे इसका इंटीग्रेशन बच्चों करना है। कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, जरा ध्यान से सुनिए बच्चों। अब पहले हम अपने बेसिक तरीकों को सोचते हैं। तो भाई कोई डिकम्पोज अलग अलग कर सकते हैं क्या? बोले नहीं साहब, उल्टा होता तो हो जाता। ठीक है, क्यों भाई किसी चीज को टी मान सकते हैं क्या? बोले नहीं साहब, cos x का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स होता है, मौजूद नहीं है। अगर मौजूद करवाओगे जबरदस्ती तो नीचे साइन एक्स आ जाएगा, वो रूट ले जाएगा और दिक्कत खड़ी हो जाएगी। वो यानी वो भी नहीं कर सकते। सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन हो सकता है क्या? बोले भैया पावर है ही नहीं, इनटू में है ही नहीं, तोड़ोगे कैसे? सीधी सी बात, नहीं हो पा रहा है। तो चौथा रेशनल तो होने का मतलब ही नहीं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बोले नहीं, मतलब ही नहीं। क्यों? क्योंकि दो टर्म है ही नहीं। तो सारे मेथड अब तक जो हमने बेसिक सीखे थे सब जेड हो गए, सब फेल हो गए, है या नहीं? तो अब मैं क्या करूं? तो देखिए साहब, इस तरह के सवालों को करने का स्पेसिफाइड तरीका होता है कि आपको पुट करना होता है साइन एक्स को 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। और ये मैंने कोई नया फॉर्मूला नहीं लिखा, हाफ एंगल फॉर्मूला सबने पढ़ा है। साइन को 2 tan और cos x को आप पुट कर दीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। बोले इससे फायदा क्या होगा? फायदा अभी सवाल दिखाइए। चलो बच्चों करके देखते हैं, कोशिश करते हैं। i इक्वल्स टू 1/3 प्लस 4, बच्चों 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2, 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 हो गया। एलसीएम लिया, एलसीएम लेके ऊपर भेजा, बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 तो ऊपर आ गया, देखना। और नीचे हो गया 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर x/2, 4 माइनस 4 टेन स्क्वायर x/2, और साथ में आगे मेरे बच्चों dx। टैली करो, क्या मैंने सही लिखा है कि नहीं? एक बार टैली करिए सभी। मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद सही है 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 को ऊपर भेज दिया। तब मेरे प्यारे ये तो हो गया sec स्क्वायर x/2, 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 sec स्क्वायर x/2 हो गया। अदर 3 प्लस 4 बटा 7, 7 माइनस टेन स्क्वायर x/2। तो भाई किसी टर्म को टी मान सकते हैं क्या? बोले भैया बिल्कुल मान सकते हैं, 10x/2 को टी मान रहे हैं। 10x/2 बिल्कुल sec स्क्वायर x/2 1/2 इक्वल्स टू dt अपॉन dx। तो sec स्क्वायर x/2 dx की वैल्यू क्या 2 dt आ गई? क्या 2 dt आ गई कि नहीं आ गई? चलिए साहिब सवाल के अंदर पुट करते हैं। ये तो हो गया 2 तो बाहर dt है ना, 7 माइनस टी स्क्वायर। और मैं समझता हूँ यार इसका तो मेरी पूरी क्लास इंटीग्रेशन कम से कम कर ही सकती है। अभी कोई जानी पहचानी फॉर्म बन रही है क्या? बोले साहब बिल्कुल बन रही है, 1/√a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है भैया? 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2a log a plus a प्लस एक्स, शाबाश, अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। देखना भैया सही है कि नहीं। और यही हमारा इंटीग्रेशन हो गया। टी की वैल्यू 10x/2 लगा दीजिए साहब, काम हो जाएगा। तो बात सबको समझ में आ गई? अगर इस तरह के सवाल आएंगे तो हमें यही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, और कोई रास्ता भी नहीं है। आज मैं जितने भी तरीके बताऊंगा वो उनके केवल इकलौते रास्ते ही है, यानी वो और किसी तरीके से नहीं हो सकते। तो मेरे बच्चों, तो मैं अपना वर्किंग रूल ले रहा हूँ। सबसे पहले पुट करेंगे साइन एक्स और कॉस एक्स को ये, देन नंबर 2 लेट 10x/2 इक्वल्स टू टी, 10x/2 को टी मान लीजिए एंड इंटीग्रेट इट। समझ में आ गया बच्चों? ये इसका वर्किंग रूल हो गया, और इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ सबको पहला मेथड समझ में आ गया होगा बच्चों। पहली वाली फॉर्म क्लियर हो गई सबके दिमाग में? जल्दी से नोट करके फटाफट। नहीं दिख पा रहा है इसका, यहाँ जा पूरे देख के निकलिए सलमान। तो ये दिख रहा है वहां से, तो चार्जर लगा निकल गया।
चलो भाई, हाँ आकांक्षा ने मुझसे कहा भैया क्या ये 10 में नहीं है? नहीं आकांक्षा, a प्लस बी 10x की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें तो हम sec स्क्वायर x ऊपर नीचे मल्टी करके सीधा ही 10x को t मान सकते हैं और फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। ठीक है ना आकांक्षा? चलो देख एक सवाल लिख रहा हूँ आकांक्षा, देख उन्हें ये लिखा होता, मान ले 3 + 4 10x लिखा होता, तो क्या तू इसे आकांक्षा एक काम कर सकती है, sec स्क्वायर x से ऊपर मल्टी और sec स्क्वायर x से नीचे मल्टी, क्या बेटा रही? हाँ भैया। और बेटा 10x को t मान सकती है, जब तू 10x को t मानेगी तो sec स्क्वायर x dx बराबर dt हो गया भैया, ऊपर तो रह गया dt और नीचे हो गया 3 + 4t और 1 + t स्क्वायर। कोई मुझे बताएगा मैं क्या करूं इसके पार्शियल फ्रैक्शन, वो सॉरी कैसे करूं इसका इंटीग्रेशन? पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन से इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है नहीं, देखो धीरे धीरे नया आने लगेगा ऑटोमेटिकली, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ पार्शियल लगाना है, कहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, धीरे धीरे नया आने लगेगा। बात समझ में आ गई सबको? तो इसलिए 10x वाली फॉर्म के लिए लिखाना जरूरी नहीं। करेक्ट बेटा? हाँ भैया। चलो उसे नोट करेंगे सभी। और इसके बाद अगली सेकंड फॉर्म की तरफ आऊंगा, है ना, फॉर्म नंबर 2। ठीक है, अभी से अनाउंस कर रहा हूँ, परसों की क्लास कोई मिस नहीं करे, डेफिनेट इंटीग्रल शुरू करूंगा, ध्यान रखना ना, डेफिनेट इंटीग्रल शुरू करूंगा परसों की क्लास, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। ट्यूसडे है ना, डेफिनेट इंटीग्रल वो प्रॉपर्टी। भैया हाँ बेटे, तो भैया आपने अभी ये 10x लिखा था, वही तो भैया मुझे sin x अपन cos x नहीं लिख सकते? लिख सकते बेटा, फिर वो ऊपर cos x पहुंच जाता। ठीक है बेटा, हाँ भैया। ऊपर एलसीएम लेके ऊपर cos x पहुंच जाता। फिर याद है एक सवाल किया था हमने 7.2 में 33 34 1/1 + 10x, नोटिस करो 2 का मल्टी 2 का डिवाइड, साइन जोड़ दो साइन घटा दो, उस पैटर्न से कर सकते। ठीक है बेटा? हाँ भैया। 7.2 के क्वेश्चन नंबर 33 34 के पैटर्न से कर, cot x और 10x वाले दोस्तों। हाँ भाई, अच्छा और रफ कर रहा हूँ, उम्मीद है तुमने नोट कर लिया होगा। अब आते हैं टाइप नंबर 2, इसी के जैसी हुई टाइप नंबर 2। ठीक है दीपक? देखिए साहब, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टाइप बच्चों ऑफ 1/a sin स्क्वायर x प्लस b a cos स्क्वायर x प्लस b a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x, इस टाइप के सवालों का इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। अब अगला मुद्दा ये, मैं आपको इस सब सवाल किताब में दिखाऊंगा अलग अलग जगह, पहले आप समझते थे। पिछले वाले में उसमें क्या अंतर है, स्क्वायर और स्क्वायर है। जब भी कभी आप सवाल में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर साथ में देख लें
क्या कहा मैंने, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, या खाली साइन स्क्वायर देख रहे या खाली कॉस स्क्वायर देख रहे, तो उन सभी सवालों को करने का केवल एकमात्र तरीका है डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और फिर उसके बाद देन लेट 10x इक्वल्स टू t। बोले साहब सवाल बताओ पहले, तब समझ में आएगा। चलिए साहब एक सवाल देखते हैं, i इक्वल्स 1/3 sin स्क्वायर x प्लस 4 cos स्क्वायर। मैंने एक सवाल जनरेट कर दिया है और मुझसे कहा गया कि मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने क्या क्या कहा अभी संभव, इस cos स्क्वायर x से ऊपर डिवाइड, cos स्क्वायर x से नीचे डिवाइड, तो भाई है ना। तो बेटा मैंने cos स्क्वायर x के ऊपर डिवाइड किया तो ये हो गया sec स्क्वायर x, नीचे डिवाइड किया तो हो गया 3 tan स्क्वायर x प्लस 4। हो गया कि नहीं? तो भाई किसी चीज को t मानने की गुंजाइश नहीं क्या? बोले 10x को t मानिएगा था, 10x dx बराबर dt। क्यों हर्ष का? हर्ष का समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ बेटा? 3t स्क्वायर प्लस 4। ठीक है। हाँ भाई पाठक 3 कॉमन निकाल दिया, तो भाई कोई जानी पहचानी फॉर्म बनी क्या? कोई बताएगा मुझे? बोले शाबाश, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हाँ भाई क्या होता है इंटीग्रेशन? 1/a tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x। देखो सबको नजर आ रहा है ना धीरे धीरे। पहले दिन हम पूछ रहे थे कि कैसे पता चलेगा, और देखिए धीरे धीरे चीजें नजर आने लग रही हैं। तो t की वैल्यू लगा दीजिए, क्योंकि आपने t माना है। अब आप बोले भैया ये सवाल हमने तो किताब में तो कहीं फॉर्म दिखाई नहीं। अब आपको कई जगह दिखाता हूँ, एनसीईआरटी खोलिए सर, जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे सुनिएगा। नहीं √3 का होल स्क्वायर लिखकर बाद में √3 का डिवाइड लगा दीजिए, एक्स के कोएफिशिएंट समझ। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 44 खोलिए, एग्जाम्पल नंबर 44 खोलिएगा जरा। एग्जाम्पल नंबर 44 में जरा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है एग्जाम्पल 44 में। 1/a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर। हाँ सर, हाँ अरे अभी मैं करता हूँ 445 445। हाँ भाई बच्चों पढ़ा तुमने क्या लिखा है? a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x। हाँ मतलब b स्क्वायर sin स्क्वायर फॉर्म वही है। और देखो अब इस सवाल को अगर मैं नहीं बताता, आप लोग इस पेज को पेज टर्न करना, पेज नंबर 352 पर पहुंचना और उसकी सेकंड से तीसरी लाइन पर पहुंचो, दूसरे से तीसरी पर। देखो सेकंड में साइन ऑफ होता है, तीसरी में सीधा 10 में बदल दिया है। सॉल्यूशन को चेक करो, दूसरी से तीसरी लाइन पे। अब आप सोचते हैं क्या किया? हाँ भैया cos से डिवाइड कर दिया लॉजिकली। क्या किया है कि जब भी sin स्क्वायर cos स्क्वायर साथ में आएंगे तो हमें करना है cos स्क्वायर से ऊपर डिवाइड, cos स्क्वायर से नीचे। मिसलेनी देखते खुली नहीं होगी सभी की। जरा मैं एक सवाल और आपको दिखाना चाहूंगा, जरा देखिए तो 27 एग्जाम क्वेश्चन को देखिए मिसलेनियस के को, मिसलेनियस के 27 क्वेश्चन को देखिए जरा। क्यों कर नजर आ रहे हैं? तो ये सब उन्होंने अलग से स्पेसिफाई नहीं किया, पर ये सब फॉर्म्स आपके सिलेबस में है और इनको करने के यूनिक तरीके ही हैं कि आप मुझे मैं कोई और तरीका लगाने बैठूंगा तो नहीं होगा मेरे को, केवल इसी तरीके से। तो बात समझ में आ गई? तो आज मैं इतनी भी फॉर्म्स आपको पढ़ाऊंगा वो सब दिखाऊंगा एनसीईआरटी में अलग अलग जगह पर कहाँ है, और उन्हीं सबसे आप लोग कोई रिफ्रेशर उठाते हैं तो देखते हैं इंटीग्रेशन की 20 एक्सरसाइज है, 22 एक्सरसाइज है, ऐसे दिख रही होंगी। कैसे दिख रही है? वो ऐसी तो दिख रही है, हर फॉर्म की एक एक्सरसाइज उन्होंने अलग अलग बना दी, पर वो नहीं है, तो कुल मिलाकर इंटीग्रेशन की फॉर्म्स है। तो चलिए साहब उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गई होंगी दोनों फॉर्म। हाँ तो भी हो जाए तो फिर हम कॉटेक्स की फॉर्म बन जाती, क्योंकि हम कॉटेक्स को ज्यादा कन्वीनियंट पसंद नहीं करते ना, इसलिए हमने टेनेक्स की फॉर्म बन दी, कर सकते, गलत नहीं। हाँ भाई नोट करेंगे इसे? नहीं कैसे कैसे हम उसी को तो टी मानेंगे जिसके डिफरेंशियल 1 हो या कांस्टेंट हो। आप a sin x को t की तरह कैसे एज्यूम करोगे? √a sin x का होल स्क्वायर। आप √a sin x को एक तरीके से x मान रहे हो ना, तो √a sin x को x मान सकते हो क्या? मैं उसी को x मानने के लिए कहता हूं जिसका डिफरेंशियल कांस्टेंट हो या 1 हो, ताकि वो बाहर आ सके।
मैंने मना कर दिया, एक्स स्क्वायर को भी नहीं मानने के लिए कहता मैं तो, अगर 2x नहीं है तो, है कि नहीं? हाँ भाई, जल्दी बच्चों फटाफट से नोट करेंगे। अब मैं आ रहा हूँ फॉर्म नंबर 3, आज की तीसरी फॉर्म की तरफ। आज कई सारी फॉर्म पढ़ाऊंगा, उनमें से तीसरी फॉर्म की तरफ हम मूव करते हैं। जल्दी फटाफट नोट करेंगे। हेलमेट बाइक पे रखा था बाहर। सामने रखा। हाँ भाई बेटा, ये हो गया सबका नोट। चलिए आते हैं फॉर्म नंबर 3, तीसरी फॉर्म की तरफ जल्दी। चलिए सर, फॉर्म नंबर 3, ठीक, चलिए बस आवाजें नहीं है, हम की बात। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x की पावर 1/n प्लस 1/x की पावर 1/n टाइम। 1/m और 1/n से मतलब क्या? x की पावर 1/2 लग रही हो, 2/5 लग रही हो, 3/2। अब अगर भाई इंटीजर पावर लग रही हो तो मेरे पास बहुत मेथड है। पार्शियल फ्रैक्शन है या नहीं, मेरे पास रेशनल एक्सप्रेशन है, पर वो सब क्या है जब इंटीजर पावर है। मैंने तो आपसे एक बात के लिए मना कर दिया था कि अगर x की पावर फ्रैक्शन लग गई तो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लिख सकता, है या नहीं। तो ऐसे केस में हम इंटीग्रेशन कैसे करें, तो आपको यूनिवर्सल तरीका देता हूं। जब भी ऐसे x पर दो फ्रैक्शनल पावर आ जाए सवाल के अंदर, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, तो उन सभी में आपको x बराबर जो मानना है वो मानना है t की पावर एलसीएम ऑफ m एंड n, यानी t की पावर एलसीएम ऑफ m एंड n। अब इसका लॉजिक भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। भाई हम परेशान किससे? फ्रैक्शनल पावर से, यानी हम अगर फ्रैक्शनल पावर को इंटीजर पावर कर ले तो काम हो जाएगा। तो हम t की पावर वो मानते हैं जिसमें m का भी डिवाइड चला जाए और n का भी डिवाइड चला जाए, है या नहीं। अगर m का डिवाइड और n का डिवाइड तो केवल एक ही उसमें अपने एलसीएम में जा सकता है। एलसीएम तो हर एक नंबर से डिविजिबल होता है या नहीं होता, तो इसीलिए माना। बोले एक सवाल दिखाना तो जरा, ठीक है एक सवाल करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मेरे बच्चों एक सवाल लिखा हुआ है 1/x की पावर
1/2 प्लस x की पावर 2/5। ये एक सवाल लिखा, ठीक है साहब। फ्रैक्शनल पावर लग गई। अब ना तो यहाँ कोई पार्शियल फ्रैक्शन लग रहा, ना कोई यहाँ इंटीग्रेशन का रेशनल एक्सप्रेशन काम में आने वाला है। बोले अब क्या कर सकते, तो भैया 2 और 5 जो नीचे नीचे वाले नंबर हैं उनका एलसीएम कितना आएगा सब? बोले भैया x की पावर 1/2, तो हम x बराबर मानेंगे t की पावर 10। क्या मानेंगे? t की पावर 10, जो भी इनका एलसीएम आएगा। 2 और 5 का एलसीएम कितना हो गया? 10। हाँ बेटा, हाँ बेटा। भैया आपने n जो ले रखा है वो 1/n की फॉर्म में ले रखा है, तो सिर्फ 1/5/2 नहीं मानेंगे हम? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा। मतलब जो नीचे का फ्रैक्शन है, ऊपर को ये लो, मैं उसको p/n कह देता हूँ, ये लो। ठीक ठीक है करेक्ट, भैया। ओके। मेरे बच्चे dx इक्वल्स टू 10 t की पावर 9 dt। फिर पुट तो करना पड़ेगा, इससे तो नहीं बच सकते। हाँ भाई मेरे बच्चों, ऊपर लिखना हूं 10 t की पावर 9 dt, नीचे लिखना हूं तुम्हें t की पावर 10 की पावर हाफ और t की पावर 10 की पावर 2/5। देखना मैंने सवाल सजा दिया है, चेक करना। समझ में आ रहा है यहाँ पर? अब बोले फायदा बताओ क्या होगा। फायदा तो आप अगले स्टेप पे नहीं रहा है। T9 अपॉन क्यों भाई, नीचे तो रहेगा T5, जैसा यहाँ पर रहेगा T4। भाई 5 से कर गया 2, 2 जब 4, कुछ कॉमन निकाल के और कर सकता है क्या? बोले हाँ भैया कर सकता है। बोले भैया T4 कॉमन निकाल के कर सकता है, तो T4 कॉमन निकाल के तो T5 अपॉन T प्लस रह गया कि नहीं रह गया? क्यों साहब मेरे बच्चों, यहाँ तक मेरी बात सबको समझ में आ गई? मैंने क्या किया? बोले हाँ साहब यहाँ तक तो हो गया। अब जब मैंने शुरू से कहा है, जब भी न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी हो जाए, डिनोमिनेटर की डिग्री छोटी हो जाए, ये तो पूरे इंटीग्रेशन में लागू है बात, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? डिवाइड, और 2 प्लस r अपॉन डी की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। तो मेरे बच्चों t की पावर 5 में t प्लस 1 से डिवाइड करने जा रहा हूँ। करूँ शुरुआत? बोले भैया T4 लिखिएगा, है ना? कहीं गलती हो तो भैया सही करिएगा बच्चों। t की पावर 4 माइनस का माइनस टी क्यूब लिखूं, कमेगा टी क्यूब तो डाले माइनस का टी क्यूब। ये सबको डिवाइड आता है ना 10 प्लस वाला, हाईएस्ट पावर में हाईएस्ट का डिवाइड देगा दिया करो ऊपर क्वेश्चन। ठीक, हाँ भाई अगर टी क्यूब रह गया, टी क्यूब में डिवाइड करो तो टी स्क्वायर से तो बोले भैया टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, ये खत्म ये खत्म, माइनस टी स्क्वायर उठा क्या लिखूं? माइनस टी स्क्वायर माइनस टी, है ना भाई? देखते हैं ना कैलकुलेटर में गड़बड़ तो नहीं हो रही? प्लस 1 है ना, तो बच गया आपका माइनस का 1। हाँ भाई क्यू प्लस आर अपॉन टी की फॉर्म, क्यू व्हाट द क्यू क्वेश्चन? T4 माइनस टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, आर व्हाट इज द आर रिमाइंडर? माइनस 1 अपॉन टी व्हाट इज द टी? टी प्लस 1। मैं समझता हूँ आप सारी क्लास का इंटीग्रेशन जानती है। क्यों जी? T4 का इंटीग्रेशन T5 अपॉन 5, T4 अपॉन 4, T3 अपॉन 3 और 1 अपॉन टी प्लस 1 का लॉग टी प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों बच्चों? तो ये आपका इंटीग्रेशन का तीसरा फॉर्म पढ़ा है। बोले कहाँ ये सवाल तो ऐसे दूर दूर तक दर्शन नहीं है। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा सवाल निकाल कर देखिएगा, दिख रहा है सबको? मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 5। भैया हम तो हर सवाल में आपको हिंट नहीं दे सकते ना, हम तो केवल आपको मेथड समझाएंगे जिससे कि यूनिवर्सल तरीके से सारे सवाल होंगे। तो मेरे बच्चों x इक्वल्स टू टी की पावर क्या मानेंगे? उसमें कितना एलसीएम है? 2 और 3, 2 और 3 6, x इक्वल्स टू टी की पावर 6 मानिएगा और देखिएगा सकारात्मक से सवाल कैसे निकलता है। भैया कौन सा क्वेश्चन? पूरा क्वेश्चन नंबर 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस खोलकर बैठेंगे तभी, बार बार जरूरत पड़ने वाली है। आज नहीं है तो किताब को ले आओ अगल बगल से, फटाफट से नोट करेंगे जल्दी से। मैं आता हूँ मेथड नंबर 4 की तरफ। नोट करिए फटाफट से।